मिल के पढ़ो, कोई महरूम ना रहे। शेरे कारीगो से आज़म लज़ीरे करम खुदा आरा शेरे कारीगो से आज़म लज़ीरे करम खुदारा मेरा खालिका सबरी दो, मेरा खालिका सबरी दो, मैं फकीर हूँ तुम्हारा शेरे कारगो। सारे मिल के बड़ो शेरे कारगो से आज़म लज़ीरे करम खुदा आरा शेरे कारीगो से आज़म लज़ीरे करम खुदारा मीरा बने हैं दूल्हा के शादी रची हुई है, मीरा बने हैं दूल्हा के शादी रची हुई है। सभी औलिया बराती, सभी औलिया बराती, क्या खूबी है नज़ारा शेरे कारगो से आज़म। सारे पढ़ो शेरे कारगो से आज़म लज़ीरे करम खुदारा बिगड़ी मेरे बना दो वरना कहेगी दुनिया बिगड़ी मेरे बना दो वरना कहेगी दुनिया शागे जिला कमगीता शागे जिला कमगीता फिरता है मारा मारा शेरे कारगो से आज़म लज़ीरे करम खुदा आरा मेरा खालिका सबरी दो, मेरा खालिका सबरी दो, मैं फकीर हूँ तुम्हारा शेरे कारगो
से आज़म लज़ीर करम खुदा रा। अल्लाह जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व आज़म शानुहु व अतम्म बुरहानुहु की हम्दो सना के बाद उसके लाडे और प्यारे महबूब इमामुल अंबिया फ़खरुल अंबिया शबे असरा के दुल्हा ताजदारुल अंबिया अहमद मुजतबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के दरबार गुहरबार में हदिया दरूद व सलाम नहायत ही अदब के साथ पेश करने के बाद नहायत ही वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम अजीज़ बुजुर्गों दोस्तों मुसलमान भाइयों, हजूर के गुलामों, हजूर के आशिकों, हजूर के परवानों, हजूर के मस्तानों, हजूर की मोहब्बत का दम भरने वालों, दूर व नज़दीक से तशरीफ़ लेकर आने वालों, हजूर के आशिकों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो अज़ीज़ान गिरामी, आज जिस उन्वान पर लब कुशाई करने वाला हूँ, आज का मौजू पीरों का पीर रोशन ज़मीन कंदीले नूरानी शबाज़े लामकानी जनाब शेख अब्दुल कादर जिलानी हसनी वल हुसैनी, आपकी बारगाह में सलाम अकीदत पेश करना है। अल मरूफ 11वीं वाला पीर, सुबहान अल्लाह। आज का मौजू 11वीं शरीफ के सिलसिला में है। जो अहबाब पे लोग इतराज करते हैं, बड़ी तवज्जो के साथ गौर व फिक्र के साथ, क्योंकि हमारे सादे लोग होते हैं, उन्हें पता नहीं होता, इल्म की दुनिया में नहीं चलते, दूर दूर रहते हैं, कोई नजदीक आ जाए तो वो सब कुछ पा लेता है। सिर्फ समझने का फर्क है। आज आपको समझाऊंगा कि हम 11वीं शरीफ क्यों दिलवाते हैं, हम गौस पाक का नाम क्यों लेते हैं, हम अब्दुल कादर जिलानी हसनी वल हुसैनी के नारे क्यों लगाते हैं। बड़ी तवज्जो के साथ जो मैंने आपके सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद से चंद अल्फाज तिलावत किए हैं, इसमें रब का कुरान फरमाता है, इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता, उसने तुम पर हराम किया है मुर्दार को, उसने हराम किया है तुम पर मुर्दार को, वद्दमा और खून, व लहमल खिंजीर और खिंजीर के गोश्त को रब ने हराम करार दिया है। और उसका खून हो, उसका गोश्त हो, बेशक अल्लाह ने हराम कर दिया है उन पर मुर्दार, किन पर, वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, और वो जानवर जो ज़िबा के वक़्त जिस पर गैरुल्लाह का नाम लिया जाए, जिस पर गैरुल्लाह का नाम लिया जाए, उसने उसको हराम करार दिया है। यानी ज़िबा के वक़्त अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया जाए वो हराम है।
रब ने उसको मुर्दार कहा है, फरमाया वो मुर्दा है, बेशक अल्लाह ने हराम किया है तुम पर मुर्दार को और खंजीर के गोश्त को, उसके खून को, उसकी हर चीज को। तो फरमाया वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, और उस चीज को हराम दिया है, मुर्दार करार दिया है कि जिसके ज़िबा के वक़्त जिस पर गैरुल्लाह का नाम लिया जाए। तवज्जो मेरी तरफ, जिस पर गैरुल्लाह का नाम लिया जाए तो सादे इंसान को यानी सुन्नियों को लोग वर्गलाते हैं, कहते हैं कि तुम 11वीं शरीफ का खत्म दिलवाते हो, ये तो रब ने हराम करा चलेगा। अहले सुन्नत वल जमात 11वीं शरीफ का खत्म क्यों दिलवाते हैं, 11वीं क्यों मनाते हैं, गौस पाक के नारे क्यों लगाते हैं, गौस पाक की अजमत को बयान क्यों करते हैं, वलियों की शान को बयान क्यों करते हैं, वलियों की इज्जत क्यों करते हैं, वलियों का एहतराम क्यों करते हैं, गौस पाक के नारे क्यों लगाते हैं? क्योंकि इस माह में बड़ी 11वीं शरीफ आती है। मैं कहता हूं तुम भूल चुके हो, उनसे पूछो जो गौस के मलंग बने हैं, ये गौस को मानने वाले हैं। अब्दुल कादिर जिलानी हसनी वल हुसैनी की 11वीं शरीफ का खत्म दिलवाते हैं, तुम कहते हो ये हराम है। इस आयत को इसके मुकाबले में लाते हो, कहते हो कि अल्लाह ने हराम किया है तुम पर मुर्दार को, और जो ज़िबा के वक़्त गैरुल्लाह का नाम लिया जाए ये इसको हराम, ये 11वीं शरीफ कर फिट करते हैं। मैं कहता हूं जरा होश के नाखन लो। फरमाया जिसमें रब ने फरमाया उसको हराम किया है, यानी जब बकरा ज़िबा किया जाए, जानवर को ज़िबा किया जाए तो अल्लाह के अलावा किसी का नाम लिया जाए तो वो हराम है। ये समझ आइए, सुभान अल्लाह छड़ो। अगर ज़िबा के वक़्त किसी और का नाम लिया जाए वो हराम है। तुम कहते हो कि 11वीं शरीफ हराम है, 11वीं शरीफ हराम है। जब कुफार जानवर को ज़िबा करते थे वो बुतों का नाम लेते थे, लात, मनात, उज़्ज़ा, हुबल वगैरह का नाम लेते थे कि जब जानवर को ज़िबा करते थे ना उस पर रब का नाम नहीं लेते थे, अपने बुतों का नाम लेते थे। ये आया करीमा नाज़िल हुई है उन बुतों के बारे में। जब कुफार जानवर को ज़िबा करते थे उस वक़्त रब के अलावा अपने बुत का नाम लेते थे। तो रब फरमाता है जो मेरे अलावा किसी और का नाम लिया जाए वो बकरा भी हराम है, वो खाना भी हराम हो चुका। तो इसलिए हम कहते हैं ये कुफार जब जानवर ज़िबा करते थे तो वो बुतों के नाम लेते थे। तो रब ने फरमाया वो चीज हराम है, वो चीज हराम है। जब ज़िबा के वक़्त उस पे गैरुल्लाह का नाम लिया जाए तो फिर कहते हैं जिन्होंने इस साल बड़ी 11वीं शरीफ का खत्म दिलवाते हैं उनसे पूछा जाए ये बकरा किसका है, वो कहते हैं ये 11वीं वाले का बकरा है। वो कहते हैं ये तो गैरुल्लाह का नाम आया है, बकरे के ऊपर गैरुल्लाह का नाम आया है, तुम ये तो बकरा रब का है, तुम कहते हो ये 11वीं शरीफ का बकरा है। मैं कहता हूं अकल के अंधो सोचने की बात है। जब तुम कुर्बानी का जानवर लेते हो तो इससे पूछा जाए ये किसका है, ये फलां चौधरी अनैत का है। मैं कहता हूं बकरा तो रब का है, अनैतुल्लाह का क्यों नाम आया, उस पे गैरुल्लाह का नाम आ रहा है। हम कहते हैं ये बकरा जिसको मंसूब 11वीं शरीफ वल किया है, गौस पाक की तरफ किया है, हम कहते हैं ये बकरा अल्लाह का
है मंसूब गौस पाक की तरफ क्यों किया है? फरमाया इसको ज़िबा करेंगे, खाना पकाएंगे, गुलामों को खिलाएंगे, फिर इसका सवाब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से गौस पाक की रूह को पेश करेंगे। तो 11वीं शरीफ का मकसद ये है, अहले सुन्नत वल जमात का मकसद 11वीं शरीफ के बारे में ये है, वो बकरा नहीं पहुंचता, खाना नहीं पहुंचता, हम इसका सवाब गौस पाक की रूह को पेश करते हैं। या अल्लाह कबूल फरमा। 11वीं शरीफ का मकसद इसाले सवाब है। सुभान अल्लाह। 11वीं शरीफ का मकसद है, समझ आ रही है ना भाई? तो अजीज़ान गिरामी, तो हम कहते हैं कि इस आया करीमा को वलियों की तरफ मंसूब ना करो। तुम कहते हो कि हर चीज हराम हो गई। असल मकसद, क्योंकि 11वीं शरीफ गौस पाक अब्दुल कादिर जिलानी हसनी वल हुसैनी, आप हर माह की 11 तारीख को गौस पाक हर माह की 11 तारीख को खत्म शरीफ पढ़ते थे। उसका सवाब हजूर की बारगाह में पेश करते थे। हर महीने की 11 तारीख को गौस पाक अब्दुल कादिर जिलानी खत्म शरीफ पढ़ते थे, लंगर पकाते थे, उसका सवाब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते थे। तो जब आपका विसाल हुआ तो आपके मुरीदों ने हर महीने की 11 तारीख को 11वीं शरीफ का नाम दे दिया, क्योंकि पीरों का पीर अब्दुल कादिर जिलानी हसनी वल हुसैनी, आप हर महीने 11 तारीख को हजूर की बारगाह में नियाज पेश करते थे। तो आपके गुलामों ने आपके जाने के बाद हर महीने की 11 तारीख को खत्म दिलवा कर हजूर की बारगाह में भी सवाब पेश करते हैं, गौस पाक की बारगाह में भी सवाब पेश करते हैं। थोड़ा देखो, आप सेट करो, यकदम पहले सही चलता फिर मठा हो गया बिल्कुल। चलो सुभान अल्लाह। तो इसलिए कि हम जब 11वीं शरीफ करते हैं तो जब ज़िबा करते हैं हम गौस का नाम नहीं लेते, हम गौस का नाम नहीं लेते, किसी दाता का नाम नहीं लेते, किसी ख्वाजा का नाम नहीं लेते, किसी वली का नाम नहीं लेते, हम नबियों के सरदार का भी नाम नहीं लेते। हम ज़िबा के वक़्त वो चीज हराम है जब ज़िबा के वक़्त जिस पर गैरुल्लाह का नाम आए, रब के अलावा किसी ख्वाजा साहब का नाम लिया जाए, हम बकरा ज़िबा करते हैं। ज़िबा के वक़्त हम गौस का नाम नहीं लेते, कुतुब का नाम नहीं लेते, अब्दाल का नाम नहीं लेते, हम नबियों के सरदार का नाम भी नहीं लेते। ज़िबा के वक़्त हम नाम लेते हैं तो वहदहू ला शरीक का नाम लेते हैं, हम उसका नाम ले रहे हैं। तो पता चला 11वीं शरीफ के मुतल्लक हमारा अकीदा साले सवाब है, हम लंगर पका के साले सवाब करते हैं। तो ये हमसे पूछो साले सवाब कहाँ है, फिर हम बताते हैं। और कुरान का मुताला करते हैं, फिर आगे चलते हैं। आओ अल्लाह दे कुरान तो पुछ लेने हो, तुसी आंदे हो के रखियां हराम हो जांदा है,